तो बच्चा लोग, खुशामदीद है आपका बेटा क्लास में। तो जी, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन। तो कल हमने पढ़ा कि एक्सक्रीशन क्या होती है, देन वी डिस्कस्ड अबाउट द मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन। हमने देखा मोनोटिलिज्म, यूरियोटिलिज्म क्या है, यूरिकोटिलिज्म क्या है, अमोनिया कैसे बनता है, यूरिया और यूरिक एसिड कैसे बनता है। तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन। ह्यूमन बींग्स में ये जो सिस्टम है एक्सक्रीशन के लिए, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो कैसा है। पहले बेटा आपको याद रखना है, ह्यूमन बींग्स में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, एक्सक्रीटरी मटेरियल जो ह्यूमन बींग्स में है, आपको पता है वी आर यूरियोटिलिक। तो ह्यूमन बींग्स में मेन एक्सक्रीटरी मटेरियल है यूरिया, और थोड़ा सा अमोनिया भी होता है, थोड़ा सा यूरिक एसिड भी हो सकता है, बट द मेन एक्सक्रीटरी मटेरियल इज यूरिया। बेटा याद रखिए, ये जो यूरिया होता है, मैंने आपको बताया है द यूरिया इज फॉर्मड इन द लिवर, नॉट इन द किडनी। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन द किडनी। नो, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर, बिकॉज आपने पढ़ा है जो अमोनिया होता है, अमोनिया रिएक्ट्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन द लिवर इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनेज एंड फॉर्म्स यूरिया। तो अब मुझे वहां नहीं जाना है, आप याद रखिए यूरिया जो है ये लिवर में बनता है। ये लिवर जो है इस यूरिया को ड्रॉप करता है ब्लड में। तो मैंने आपको बताया है कि ब्लड में यूरिया की लेवल बढ़ने लगती है, लेकिन 40 mg% से ज्यादा होगी तो टॉक्सिक है। तो ये जो ब्लड है, ये ब्लड जाता है किडनी के पास, ये ब्लड जाएगा किडनी के पास। हम आगे पढ़ेंगे कि किडनी में एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं नेफ्रॉन्स। तो किडनी जो है उन नेफ्रॉन्स की मदद से, किन की मदद से, उन नेफ्रॉन्स की मदद से किडनी करती है ब्लड को फिल्टर, और उस ब्लड से क्या करती है, उस ब्लड से यूरिया को फिल्टर आउट करती है, और उस यूरिया को डालती है वाटर में, और एक सॉल्यूशन बनता है जिसको बेटा हम बोलते हैं यूरिन। और वो यूरिन थोड़ी देर यूरिनरी ब्लैडर में रहता है, उसके बाद बाहर जाता है थ्रू यूरिनेशन। तो ये जो यूरिन होता है, ये यूरिन होता है यूरिया प्लस वाटर, और भी कुछ आयन्स होते हैं और भी कुछ साल्ट्स हो सकते हैं, लेकिन मेनली होता है यूरिया और वाटर। तो ये यूरिया कहाँ से आया, ये यूरिया ब्लड से आया, तो ब्लड को फिल्टर किया है किडनी ने। तो हम कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है ह्यूमन बींग्स का, तो आप याद रखिए दैट इज किडनी। देयर आर टू किडनीज इन ह्यूमन बींग्स, तो किडनी इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसी तरह से डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम मैं आपको समझा रहा हूं, पहले हमें हमें समझना है ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। मेन ऑर्गन होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बाकी ऑर्गन्स होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन को हेल्प करने के लिए। तो मेन है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी, तो हम किडनी को बोलते हैं दैट इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। याद रखिए, इज दैट क्लियर। तो अगर आप देखेंगे ह्यूमन बींग्स में ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है बेटा, ह्यूमन बींग्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो मेन पार्ट है इसमें किडनी का, जो फिल्टर करती है ब्लड को, और वहां से यूरिया जो है फिल्टर आउट करता है। अगर आप देखेंगे ह्यूमन बींग्स का ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इट इज मेड अप ऑफ दो किडनीज होती हैं इसमें। किडनीज कितनी, 2 नंबर, और दो होते हैं उनको बोलते हैं यूरिटर्स। एक होता है यूरिनरी ब्लेडर, और एक होता है यूरिथ्रा। ये अपने बेटा
अपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन। तो यहाँ पर मैं थोड़ा और समझा रहा हूँ कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन कंप्राइजेज ऑफ 2 किडनीज, इट कंप्राइजेज ऑफ 2 यूरिटर्स, इट कंप्राइजेज ऑफ 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरिथ्रा। तो बेटा हम कह सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसमें किडनीज, यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा होते हैं। तो अगर आप देखेंगे ह्यूमन बींग्स में 2 किडनीज होती हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे ये जो किडनी होती है ह्यूमन बींग्स में, ये जो किडनी होती है इट इज समवट बीन शेप्ड। जो ये किडनी होती है ये एक किडनी की स्ट्रक्चर ये बीन शेप्ड होती है। एक साइड कन्वेक्स होता है, दूसरा साइड कनकेव होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा। ये एक किडनी है, यहाँ पर मान लीजिए दिस इज ए किडनी। तो इसी तरह से दूसरी साइड में एक और किडनी होती है, सी। यहाँ पर ब्लड जो होता है इसमें ब्लड फिल्टर होता है और यूरिया निकलता है। वो यूरिया और वाटर यहाँ से नीचे आता है ऐसे 2 पाइप्स के जरिए। ये जो पाइप्स होती हैं यहाँ पर इनमें चल रहा है वाटर अलॉन्ग विद यूरिया, जिसको आप यूरिन बोल सकते हैं। फिर ये नीचे स्टोर होता है एक स्ट्रक्चर में, जिसको बेटा आप बोलते हो यूरिनरी ब्लैडर। और फिर यूरिनरी ब्लैडर से एक छोटा सा पाइप जैसा निकलता है आगे की तरफ, जिसको आप बोलते हैं यूरिथ्रा। तो ये मान लीजिए ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है। आप देखिए 2 किडनीज हैं बीन शेप्ड, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। जो राइट वाली किडनी होती है ये थोड़ा सा नीचे की पोजीशन पर होती है, इसलिए मैंने इनको एक लेवल पर नहीं रखा। राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन दैट ऑफ लेफ्ट किडनी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिवर। लिवर जो होता है जो उसको ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करता है, तो इट इज स्लाइटली फाउंड लोअर इन पोजिशन एज कम्पेयर टू द लेफ्ट किडनी। हर एक किडनी में ब्लड फिल्टर होता है, यूरिया निकलता है, वाटर के साथ मिल जाता है, और वो यूरिया और वाटर का सोल्यूशन यहाँ से पास आउट होता है। इनको हम बोलते हैं यूरिटर्स। तो ये मान लीजिए दिस इज किडनी, दिस इज अ यूरिटर, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज यूरिथ्रा। अब हम इसको स्टडी करेंगे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो पहले किडनी जो है मैं कह रहा हूं कि किडनी इज बीन शेप्ड, इट हैज अ कन्वेक्स साइड एंड कनकेव साइड। These kidney are placed posteriorly। जो हमारी बॉडी होती है एब्डोमेन के पोस्टीरियर साइड में होते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल हम कहते हैं। ये जो पेरिटोनियम होते हैं, सीलोम जो होता है उसके बैक वाले साइड में, हम इसको बोलते हैं किडनीज आर रेट्रोपेरिटोनियल इन पोजीशन। यहाँ पर होते हैं जो हमारा एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन होता है उसके बैक साइड में होते हैं, टुवर्ड्स बैक। ये जो किडनी होती है एवरी किडनी, इसका कन्वेक्स साइड बाहर की तरफ होता है और कनकेव साइड इनर साइड में होता है। इफ यू सी दिस किडनी, every kidney is almost 10 centimeter long, 5 centimeter wide and 3 centimeters thick। तो किडनी के डायमेंशंस आप याद रखेंगे 10:5:3 सेंटीमीटर्स। ये जो किडनी बेटा होती है ऑलमोस्ट इसका वेट जो होता है दैट इज 150 ग्राम्स। इफ यू सी दैट किडनी, this kidney, if you see, if I say this is the structure of a kidney, see, if you see this the kidney, ये जो कनकेव साइड में ये जो थोड़ा सा डिप्रेशन होता है बेटा, इसको बोलते हैं हाइलम। ये किडनी जो है इसमें कनकेव साइड में एक छोटा सा डिप्रेशन होता है बेटा, जिसको आप हाइलम बोलते हैं। अगर आप देखेंगे
एक किडनी की तरफ जो ब्लड जाता है और किडनी से जो वापस ब्लड आता है, किडनी की तरफ ब्लड जाता है थ्रू अ ब्लड वेसल, और जब वो ब्लड किडनी की तरफ जाएगा तो हम कहेंगे इट विल टेक ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी, और जो वापस ब्लड आता है किडनी से जिसमें डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो उसको हम बोलेंगे वेन। तो किडनी की तरफ जाने वाली ब्लड वेसल को हम बोलते हैं रीनल आर्टरी, और किडनी से जो वापस आएगी ब्लड वेसल दैट इज कॉल्ड रीनल वेन। ये रीनल आर्टरी जो है इट टेक्स फ्रेश ब्लड, प्योर ब्लड टू द किडनी, एंड रीनल वेन ड्रेन्स आउट इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी। याद रखिए, किडनी इज सप्लाइड ब्लड विद by the renal artery and the blood is drained out from the kidney by renal vein। ये renal artery एंटर करती है किडनी में, renal vein लीव करती है किडनी को इसी पॉइंट पर जिसको हम बोलते हैं हाइलम। इसी डिप्रेशन के पास ये ब्लड वेसल्स एंटर भी होते हैं और लीव भी होते हैं। किडनी जो है इसके अराउंड ये जो कवर होता है, किडनी के अराउंड एक टफ लेमिनेशन जैसा हार्ड कवर होता है। अगर आपने देखा होगा किडनी जनरली जो शीप की किडनी होती है वो सब ने देखी होगी, जब आप घर में सेक्रीफाइस करते हैं एनिमल्स के या कहीं से दुकान पर बुचर के पास देखते हैं, तो ये जो किडनी होती है इट इज कवर्ड बाय अ टफ कवरिंग दैट इज कॉल्ड एज, उस कवरिंग को बेटा हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। किडनी के अराउंड वो स्मूथ और टफ लेयर जो होती है दैट इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल। उस किडनी के रीनल कैप्सूल के बाहर होता है एक फैटी लेयर। ये जो फैटी लेयर इसके बाहर है इसको बेटा हम बोलते हैं दिस एडिपोज कैप्सूल। और इस फैटी लेयर के बाहर एक और लेयर होती है जिसको बेटा हम बोलते हैं रीनल फैसिका। क्या बोलते हैं? रीनल फैसिका। तो आप कह सकते हैं किडनी इज सराउंडेड बाय 3 लेयर्स, रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल जो है इट जनरली प्रोटेक्ट्स द किडनी फ्रॉम इन्फेक्शंस। देन देयर इज अ फैटी लेयर। आपने अगर देखा होगा किडनी जो एक एनिमल के अंदर होती है, किडनी इज सराउंडेड बाय लार्ज फैट, pads of fat, cushions of fat, that is called the adipose capsule। उस एडिपोज कैप्सूल के बाहर एक और लेयर होती है दैट इज कॉल्ड रीनल फैसिका। ये रीनल फैसिका और एडिपोज जो है ये किडनी को बेटा देते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉक्स। तो अगर आप देखेंगे जो किडनी बेटा होती है, किडनी इज सराउंडेड बाय 3 लेयर्स, रीनल कैप्सूल, एडिपोज कैप्सूल एंड रीनल फैसिका। अगर आप देखेंगे ये जो किडनी है, किडनी का जो आउटर पार्ट होता है, दिस आउटर पार्ट इज स्लाइटली ग्रेन्युलर, अपीयर्स डार्कर, एंड दिस इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स। किडनी का जो आउटर पार्ट होता है दैट इज स्लाइटली डार्कर एंड ग्रेन्युलर, दैट इज कॉल्ड द रीनल कॉर्टेक्स। ये इसको बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। और जो सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड रीनल मेड्यूला। सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड रीनल मेड्यूला। बेटा याद रखिए ये जो किडनी होती है, इस किडनी के रीनल कॉर्टेक्स में ऐसे छोटे छोटे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, 10, 12 इवन अप टू 20 होते हैं। ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं आप देखिए इनका एपेक्स जो होता है ये किडनी के सेंटर की तरफ होता है, किडनी की मेडुला की तरफ होता है। दीज आर कॉल्ड एज रीनल पिरामिड्स। ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स रीनल कॉर्टेक्स में होते हैं इनको बेटा हम बोलते हैं रीनल पिरामिड्स। अब देखिए किडनी का जो आउटर पार्ट है रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स पेनिट्रेट्स थ्रू, ये जो किडनी का आउटर पार्ट है आप उसको बोलते हैं ना कॉर्टेक्स, ये डार्क पार्ट होता है, ये डार्क पार्ट पेनिट्रेट करता है इन रीनल पिरामिड्स के थ्रू टुवर्ड्स द मेडुला। तो इनको हम बोलते हैं ये जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती है, मैं कहूँगा यहाँ है रीनल पिरामिड, दिस इज रीनल पिरामिड, हियर इट इज रीनल पिरामिड,
तो जो रिनल कॉर्टेक्स का आउटर टिश्यू जो होता है वो पेनिट्रेट करता है टुवर्ड्स द रिनल मेड्यूला। तो इन फिंगर लाइक प्रोसेसेस को हम बोलते हैं बेटा कॉलम्स ऑफ बर्टिन। दोस आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टिन। याद रखिए एंट्रेंस के लिए वहां पर पूछा जाएगा कॉलम्स ऑफ बर्टिन क्या होते हैं। कॉलम्स ऑफ बर्टिन आर द टिश्यूज from the renal cortex which penetrate into the renal medulla through the spaces between renal pyramids. Is that clear? अब इन renal pyramids का काम क्या है वो हम आगे देखेंगे। अब देखिए ये जो renal pyramids हैं, every renal pyramid opens by means of an opening। हर एक renal pyramid की एक opening होती है, उस ओपनिंग को बोलते हैं हम बेटा, ये जो रेनल पायरामिड्स होते हैं हर एक रेनल पायरामिड की एक छोटी सी ओपनिंग होती है एंड दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज रीनल पेपिला। ये जो रीनल पेपिला होता है यहां से यूरिन, जो यूरिया और वाटर और कुछ साल्ट्स होते हैं वो पास आउट होते हैं और ये ओपन होते हैं इनटू स्मॉल पाइप्स। रीनल पेपिला ओपन्स इनटू एवरी रीनल पेपिला। ये जो रीनल पेपिला होते हैं ये ओपन करते हैं इनटू स्मॉल पाइप्स एंड एवरी पाइप इज कॉल्ड माइनर कैलेक्स। माइनर कैलेक्स। ये देखिए रेनल पायरामिड्स जो है हर एक रेनल पायरामिड की एक ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं रेनल पेपिला और हर एक रेनल पेपिला एक छोटी सी पाइप में ओपन होता है। एवरी पाइप इज कॉल्ड माइनर कैलेक्स। ये जो माइनर कैलेक्स हैं बहुत सारे दो दो तीन तीन माइनर कैलेक्सेस जो होते हैं ये जॉइन होते हैं और ये बनाते हैं बड़े बड़े कैलेक्स, बड़ी बड़ी पाइप्स। हम इनको बेटा अब बोलते हैं दैट दीज आर मेजर कैलेक्सेस। देखिए दो दो तीन तीन चार चार माइनर कैलेक्सेस फ्यूज हो गए और अब हम कहेंगे नाउ दे विल जॉइन ईच अदर। छोटी छोटी देखिए एवरी रीनल pyramid opens into small pipe and that small pipe is called minor calyx. Now many minor calyces fuse। अगर मान लीजिए बेटा 15 रेनल पायरामिड्स हैं तो 15 रेनल पायरामिड्स होंगे तो 15 माइनर कैलेक्सिस होंगे और तीन तीन चार चार माइनर कैलेक्सिस फ्यूज हो जाएंगे तो वहां पर बनेंगे 3 4 या 5 छोटी बड़ी बड़ी पाइप्स। उनको हम बोलते हैं मेजर कैलेक्स। मेजर कैलेक्स। तो छोटी पाइप को हम बोलेंगे माइनर कैलेक्स, बड़ी पाइप को बोलेंगे मेजर कैलेक्स। तो रीनल देखिए कॉलम्स ऑफ बर्टिन उसकी ओपनिंग को बोलेंगे रीनल पेपिला। रीनल पेपिला ओपन्स इनटू माइनर कैलेक्स। माइनर कैलेक्सिस जॉइन टू फॉर्म, हम लिखूंगा दे जॉइन टू फॉर्म मेजर कैलेक्स। कैलेक्सिस सिंगुलर, इसका प्लूरल है बेटा कैलाइसिस, माइनर कैलाइसिस। तो ये जो सारे माइनर कैलेक्सिस हैं तो इसमें मान लीजिए ये जो किडनी ने फिल्टर करके यूरिन बनाया है वो यूरिन यहाँ से पास होता है तो सारा यूरिन जो आता है वो इस हाइलम के पास आता है इस एरिया में जिसको बेटा हम बोलते हैं पेल्विस। क्या बोलते हैं? हाइलम के अंदर वाला ये जो फनल शेप्ड पार्ट स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम बेटा, यहाँ मैं लिखूंगा दैट इज कॉल्ड पेल्विस। ये जो पेल्विस होता है तो सारा यूरिन जो आ गया वो पेल्विस में आ गया तो पेल्विस से निकलेगी एक और पाइप ये वाली जिसको आप बोलते हैं यूरिटर। यहां से ये जो पाइप है जिसको आप बोलेंगे यूरिटर, ये यूरिटर इस यूरिन को आगे फॉरवर्ड करेगा। तो पहले मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि टाइम का, हाँ जी देखिए समझिए यह है किडनी। किडनी के अराउंड कवरिंग्स हैं रेनल कैप्सूल, उसके अराउंड है एडिपोज कैप्सूल, उसके अराउंड है टफ लेयर दैट इज कॉल्ड रेनल फेसिका। अगर आप देखेंगे किडनी के अंदर जो एरिया है जब आप इसका सेक्शन काटते हैं, आप देखिए किडनी का सेक्शन जब आप काटेंगे तो आउटर एरिया विल अपीयर डार्क, उसको हम बोलते हैं रेनल कॉर्टेक्स। और सेंट्रल एरिया जो है उसको लाइट होता है उसको बोलते हैं रेनल मेड्यूला। इस रेनल कॉर्टेक्स में जो डार्क होता है यहाँ पर ट्रायंगुलर 10 15 20 स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं रेनल पायरामिड्स। इन रेनल पायरामिड्स के अंदर जो स्पेस होती है उस स्पेस के थ्रू ये डार्क पार्ट जो किडनी का आउटर पार्ट होता है ये पेनिट्रेट करता है टुवर्ड्स लाइट पार्ट। तो हम कहेंगे
the renal cortex penetrates into the renal medulla और उन एरियाज को हम बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टिन। अब याद रखिए ये जो कॉलम्स ऑफ बर्टिन है, दीज आर पेनिट्रेशंस ऑफ रिनल कॉर्टेक्स इनटू द रिनल मेड्यूला। ये जो हर एक रिनल पिरामिड है, हर एक रिनल पिरामिड के टिप पर एक होल होता है, एक ओपनिंग होती है। उस रिनल पिरामिड की जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं रिनल पेपिला। सारे रिनल पेपिला की का फेस जो होता है वो होगा टुवर्ड्स द कनकेव पार्ट, टुवर्ड्स द हाइलम और टुवर्ड्स द पेल्विस। ओके। अब हर एक ओपनिंग जो है, हर एक ओपनिंग से एक पाइप निकलती है, हर एक ओपनिंग एक पाइप में घुस जाती है, हर एक ओपनिंग एक पाइप में एंटर होती है। एवरी स्मॉल पाइप इज कॉल्ड द माइनर कैलेक्स। ये जो छोटे छोटे डक्ट्स हैं इनको बोलेंगे माइनर कैलेक्स, कैलाइसिस। तो जितने रिनल पायरामिड्स होंगे उतने होंगे माइनर कैलेक्सिस। इन्हीं रिनल पायरामिड्स में हम देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है आगे। तो ये जो यूरिन जो है, या मैं कहूँगा जो सोल्यूशन यूरिया और वाटर का है, वो जाएगा रिनल पायरामिड्स के थ्रू इनटू द रिनल पेपिला, रिनल पेपिला के थ्रू इनटू द माइनर कैलेक्स। बहुत सारे दो दो तीन तीन चार चार माइनर कैलेसिस फ्यूज हो जाएंगे और बड़ी पाइप्स बनाएंगे, उनको हम बोलेंगे मेजर कैलाइसिस। ये मेजर कैलाइसिस सारे ओपन हो जाते हैं, ड्रेन करते हैं सारा यूरिन यहाँ पर इस एरिया को हाइलम के पीछे, जिसको आप बोलते हैं रिनल, क्या बोलते हैं यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड एज द पेल्विस। दिस ये जो ये वाला एरिया है जहाँ पर ये सारे पार्ट्स, सारे मेजर कैलाइसिस ओपन होते हैं, हम इसको बोलते हैं पेल्विस। और इस पेल्विस से एक बड़ा ट्यूब अराइज होता है ये वाला, जिसको हम बोलते हैं यूरेटर। तो ये यूरेटर इस यूरिन को आगे फॉरवर्ड करेगा। तो आपको याद रखना है यूरेटर तक यूरिन कहाँ से आता है। यूरेटर के पास यूरिन आता है पेल्विस से, पेल्विस के पास कहाँ से, मेजर कैलाइसिस से, मेजर कैलाइसिस के पास कहाँ से, माइनर कैलाइसिस से, माइनर कैलाइसिस के पास कहाँ से, रिनल पेपिला से, रिनल पेपिला में कहाँ से, रिनल पायरामिड से। इज दैट क्लियर। तो हर एक किडनी का होता है यूरेटर। अगर आप देखेंगे बेटा, इफ यू सी, याद रखिए, तो हर एक किडनी से अराइज होता है एक यूरेटर। तो देयर आर टू यूरेटर्स। एवरी यूरेटर इज ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। ये जो यूरेटर होता है इसका सिर्फ एक काम होता है, सिंपली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैसेज। इसका काम है सिंपली फॉर द पैसेज ऑफ यूरिन। जो यूरिन बना है किडनी में, वो यूरिन जो है वो पास हो टुवर्ड्स यूरिनरी ब्लैडर। याद रखिए जो यूरेटर होते हैं, यूरेटर्स आर इंटरनली लाइनेड बाय एन एपिथेलियम, दैट एपिथेलियम इज कॉल्ड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये एंट्रेंस में आपको पूछा जाएगा, यूरेटर जो होता है, यूरेटर की जो लाइनिंग होती है दैट इज मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। यहाँ से यूरिन पास हो जाएगा, यहाँ से यूरिन पास हो जाएगा। तो यूरिन कलेक्ट करता है ये यूरेटर कहाँ से, फ्रॉम दिस एरिया, जिसको बेटा हम बोलते हैं पेल्विस। तो ये जो यूरेटर है, देयर आर टू यूरेटर्स, both the ureters open into triangular structure, a chamber, a pear shaped structure। उस pear shaped structure को जनरली ये जो होता है पेल्विस में होता है। पेल्विस में जो ये स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये जो यूरिनरी ब्लैडर बेटा होता है, इट स्टोर्स यूरिन। जब इसमें यूरिन बहुत ज़्यादा स्टोर होता है, देन इट अंडरगोज कंट्रैक्शन एंड द यूरिन पासिस आउट। ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, याद रखिए यूरिनरी ब्लैडर में जो मसल्स होती हैं इसकी वॉल में, दोज मसल्स आर कॉल्ड डेट्रोसर मसल्स। The muscles present in the urinary bladder, they are called as detrusor muscles। और urinary bladder जो है, it is also lined by transitional epithelium। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है इट इज आल्सो लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ये यूरिनरी ब्लैडर जो है ये यूरिन को स्टोर करता है। जनरली इट कैन स्टोर अप टू 500 ml, but under some conditions when there is no availability for urination, you cannot go, then at that time it can store more।
अगर आप देखेंगे ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है व्हेन इट इज हाफ filled or more it begins to undergo contraction और इस यूरिनरी ब्लैडर का जो नीचे नेक होता है वहां से एक छोटी सी पाइप अराइज होती है जिसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा इज अ सिंगल पाइप विच अराइजेस फ्रॉम द नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ये जो यूरिथ्रा होता है इस यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन पास आउट होता है। यूरिथ्रा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग आउट ऑफ यूरिन। अगर आप देखेंगे ये जो यूरिथ्रा होता है इट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर और ये जो यूरिथ्रा होता है इट इज generally long. It is 20 centimeter like almost in males and in females it is only 4 centimeters. फीमेल्स में ये यूरिथ्रा बड़ा छोटा होता है जबकि मेल्स में यूरिथ्रा 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इट पासिस थ्रू द पेनिस। तो एंड दिस यूरिथ्रा ओपन्स एट द टिप। यूरिथ्रा जो है इट ओपन्स एट द टिप ऑफ द पेनिस और इस ये जो ओपनिंग होती है दैट इज कॉल्ड यूरिथ्रल ऑरिफाइस। दैट इज कॉल्ड यूरिथ्रल ऑरिफाइस जहां से यूरिन फ्लो होता है। तो याद रखिए ये जो यूरिथ्रा है इट इज कंट्रोल्ड बाय टू स्फिंक्टर्स, इनर स्फिंक्टर्स एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स। ये जो इनर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स होते हैं दे हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ यूरिनेशन। इसके जो गार्ड करते हैं स्फिंक्टर्स वो यूरिनेशन को रेगुलेट करते हैं। इज दैट क्लियर? अगर आप देखेंगे ये जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन, तो ये जो किडनी है इसमें यूरिन बनता है। किडनी फिल्टर करती है ब्लड को और वहां से यूरिया निकालती है और वो यूरिया वाटर के साथ मिलाती है और उसको एक सोल्यूशन बनाती है जिसको हम बोलते हैं यूरिन। वो यूरिन जो है वो यहाँ से निकलता है रिनल पेपिला से जाता है इनटू माइनर कैलाइसिस, माइनर कैलाइसिस से मेजर कैलाइसिस में, मेजर कैलाइसिस से पेल्विस में, पेल्विस से यूरिटर्स में, यूरिटर से यूरिनरी ब्लेडर्स में, यूरिनरी ब्लेडर से यूरिथ्रा में। इज दैट क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे, तो बेटा आप सोच रहे होंगे इस किडनी में ऐसा क्या है, हाउ द किडनी इज एबल टू गो फॉर फिल्ट्रेशन। किडनी कैसे करती है ब्लड की फिल्ट्रेशन? तो आप याद रखिए कि एक किडनी के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं बेटा नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स में एक्चुअली यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो मैं कह सकता हूं नेफ्रॉन्स आर फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। अब ये नेफ्रॉन कैसा होता है, इसमें यूरिन कैसे बनता है? तो याद रखिए किडनी के जो फंक्शनल पार्ट्स हैं उनको बेटा हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। ये जो किडनी होती है उसके फंक्शनल पार्ट्स को हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। तो हर एक नेफ्रॉन में कैसे यूरिन बनता है तो बेटा वो हम कल देखेंगे। उसमें हमें नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेफ्रॉन कैसा होता है और नेफ्रॉन के अंदर क्या प्रोसेस होती है, कैसे यूरिन बनता है। वो इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट भी है और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन पहले आपको याद रखना है ये जो किडनी है, किडनी जो है इट इज़ बीन शेप्ड। इसकी एक कनकेव साइड होती है, एक कनकेव फेस होता है। किडनी इज कवर्ड बाय रिनल कैप्सूल, उसके बाहर है एडिपोज कैप्सूल, उसके बाहर है रिनल फेसिका। उसके बाद आपको याद रखना है किडनी का जब आप सेक्शन काटेंगे बीच में से, आउटर पार्ट इज डार्क दैट इज कॉल्ड रिनल कॉर्टेक्स। सेंट्रल पार्ट जो होता है वो होता है लाइट, उसको बोलते हैं रिनल मेड्यूला। और आपको याद रखना है ये जो नॉच जैसा होता है, ये जो किडनी में ये डिप्रेशन होता है कनकेव साइड में, उसको बोलते हैं हाइलम। उस हाइलम की क्या खासियत है कि ब्लड वेसल जो किडनी की तरफ जाती है जिसको आप बोलते हैं रिनल आर्टरी, या ब्लड वेसल जो किडनी से बाहर निकलती है जिसको आप बोलते हैं रिनल वेन, रिनल आर्टरी एज enters into the kidney at hilum, renal vein leaves the kidney at hilum। उसके बाद आपको याद रखना है रिनल हाइलम के पीछे जो ये जो फनल जैसा पार्ट दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं पेल्विस। तो सारे मेजर कैलाइसिस ओपन होते हैं पेल्विस में। मैंने आपको बोला रिनल कॉर्टेक्स के
अंदर होते हैं ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स जिनको हम बोलते हैं रिनल पिरामिड्स। रिनल पिरामिड्स का टिप होता है टुवर्ड्स रिनल मेड्यूला, और ये जो रिनल पिरामिड्स होते हैं इनके दरमियान जो स्पेस होती है उस स्पेस से घुस जाता है रिनल कॉर्टेक्स इनटू द मेड्यूला, और उनको हम बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टिन। फिर मैंने कहा कि एवरी रिनल पिरामिड हैज एन ओपनिंग एट इट्स टिप दैट इज कॉल्ड रिनल पेपिला। फिर मैंने कहा रिनल पेपिला जो होते हैं दे ओपन इनटू स्मॉल डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम बोलते हैं माइनर कैलेक्स। एक को बोलते हैं प्लूरल है कैलाइसिस। छोटे छोटे माइनर कैलाइसिस जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे और बड़ी बड़ी पाइप्स बनाएंगे उनको हम बोलेंगे मेजर कैलाइसिस। ये मेजर कैलाइसिस के थ्रू जो यूरिन आएगा वो यहाँ पर निकलेगा, इस एरिया को हम बोलते हैं पेल्विस, और इस पेल्विस से उस यूरिन को कलेक्ट किया जाता है बाय मीन्स ऑफ ए ट्यूब दैट इज कॉल्ड यूरेटर। तो यूरेटर जो होता है वो उस यूरिन को लेके जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन जाएगा टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। इज दैट क्लियर? तो बेटा उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कैसी है और नेफ्रॉन फंक्शन कैसे करता है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। हम अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।